रेडी हो गया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आज बहुत ज़्यादा जल्दी मैंने पूजा नहीं करी है क्योंकि आज दिन है संडे का। तो संडे के दिन तो थोड़ा सा जो है लेट हो ही जाता है, तो पहले कर ली है पूजा और आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ भगवान जी के। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, धूप आरती ले लीजिए और फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। संडे का दिन क्या होता है कि सुबह से ही शाम तक फिर लेट लेट ही होता रहता है काम, और संडे में हम ये भी सोचते हैं कि घर में है सब तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी कर लिया जाए। तो बस आज देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ रह जाता है। आज श्रेय घर पे है तो श्रेय से मेरी उम्मीदें हो ही जाती हैं थोड़ा सा कि आज ये काम कर लूँ, क्योंकि अब एक भी दिन श्रेय घर पे नहीं रुकता। तो चलिए चलते हैं किचन में। किचन में मैंने यहाँ पे सरसों का तेल गरम होने के लिए रखा था, ये गरम हो गया है और थोड़ा सा इसको ठंडा कर लिया है। फिर उसके बाद हींग जीरा डाल दिया और डाल दी है प्याज। इसको मैं यहाँ पे भून लूँगी गोल्डन सा कलर आने तक। और बन क्या रहा है आज, वैसे तो संडे स्पेशल कुछ अलग बनना चाहिए था, लेकिन घर में मेथी रखी हुई थी, जो हरी मेथी है वो साफ़ करी थी, उसके पत्ते तोड़ लिए हैं। तो आज मेथी आलू की सब्ज़ी बन रही है, ना कि मेथी के पराठे। क्योंकि गर्मी का सीज़न आ गया है तो मेथी तो गर्मी में नहीं खाई जाती ज़्यादा, लेकिन पापा ले आए थे तो फिर उसको बनाना तो था ही। ऐसे कोई चीज़ वेस्ट तो करी नहीं जाती और मुझसे तो बिल्कुल नहीं करी जाती। तो उसकी मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। आलू के पराठे बना सकती हूँ क्योंकि तब भी वो खाई जाएगी, तब भी खाई जाएगी, लेकिन इनका मन था कि आलू मेथी की सब्ज़ी खाने का, कि वही बनाना, तो बस वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर भी मैंने रफली से चॉप किए थे, हरी मिर्ची वो सब इसमें ऐड कर दिया है। नॉर्मल रूटीन के मसालों के साथ ही ये सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, जैसे नॉर्मल तड़का लगाती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था। टमाटर हो गए हैं थोड़े से सॉफ्ट, उनको अच्छे से चला लिया, हल्का सा मैश कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर ये आलू जो कि मैंने छोटे साइज़ के कट कर लिए थे क्यूब्स में, इस तरीके से कट किए हैं, क्योंकि आलू मेथी की सब्ज़ी फिर आलू बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करके बिना पानी के ही मैंने आलू को रख दिया है पकने के लिए, जब तक मैं ये मेथी कट कर लेती हूँ। और ये मेथी के पत्ते बिल्कुल पत्ते पत्ते रखे हैं, जो भी डंडी थी इसकी वो सब हटा दी हैं और बस इसको जो है बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा जो है टेस्ट अलग आता है और पराठे में अलग आता है। तो आज जो है रेसिपी तो मेथी से ही बननी है, चाहे वो पराठे बनाते चाहे वो सब्ज़ी। तो बस इनका मन था आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने का, और शायद मैंने नहीं बनाई है इस बार आलू मेथी की सब्ज़ी। बच्चों को इस तरह की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं आती, हालांकि आज पसंद आने वाली है क्योंकि ये सब्ज़ी सूखी ही होती है और टेस्टी भी लगती है। मेथी का फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन वो नहीं कि कड़वी हो जाती है, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता। तो इस तरीके से सारी मेथी को मैं चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर जब तक मेरे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेथी तो बहुत जल्दी बन जाती है, पक जाती है। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें जो ये मेथी मैंने कट करके रखी थी उसको डाल दूंगी। सर्दियों में क्यों नहीं बनी सब्जी, क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं लगता मेरा शॉप पर जाते हुए कि एक एक पत्ता तोड़ूं, फिर उसको धो के सुखा के कट करूं। झटपट सारे काम करने पड़ते हैं और ऊपर से सर्दियों में भरवा पराठे ज़्यादा बनते हैं। आलू मेथी के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इसलिए नहीं बन पाई। मेथी डालने के बाद फिर थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो गई, फिर मैंने उसको मिक्स कर दिया और ये देखिए बहुत ही टेस्टी जल्दी सब्जी बन के तैयार हो गई।
टाइम हो गया जी ऑफिस जाने का। लेट हो गया, टाइम नहीं हो गया। टिफिन रेडी हो गया, लेट नहीं हो गया। संडे आज तो, संडे बोले तो फंडे। सो व्हाट? सो व्हाट, नथिंग। ये 2-4 रुपये भी उठाने पड़ेंगे पहले नीचे से। तो भाई यहाँ डॉगी हैं जी, छोटे भाई छोटे। इसका क्या करेगा? सबका खाना पीना हो गया था और यहाँ पे अब टाइम है किचन क्लीनिंग का। किचन क्लीन करनी है तो डिशवॉशर मैंने लोड कर दिया है और जो एक दो और बर्तन थे वो जो है मैंने हाथ से कर दिए हैं। अब बारी आती है तवे की, तो तवे पे बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है क्योंकि पराठे बने हैं। और आप बोलोगे कि आज दिन संडे का है और ये गए हैं ऑफिस, तो जी हाँ, ये ऑफिस गए हैं क्योंकि इनका आज ऑफिस था। कुछ काम वही है कि अब ईयर का एंड आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा काम इनका लगा हुआ था, तो संडे भी इनका जो है ऑफ नहीं रहा इस बार। और आपने सुना ही होगा, लेट लेट बोल रहे थे, लेट हो गया लेट हो गया, तो मैं यही बोल रही थी कि आज तो दिन संडे का है तो थोड़ा सा लेट चल जाएगा। तो बस यही चलता रहता है हमारा, कभी देर कभी जल्दी। तो सबको खिलाने पिलाने के बाद मैं अपने काम में लगी गई हूँ। आज बच्चे घर पे हैं, खैर अंश तो भी घर पे ही है, पर आज रे भी घर पे है, तो सोच रही हूँ एक आध एक्स्ट्रा काम मैं कर लूँ जो कि मुझे दिखाई दे रहा है और मुझसे अकेले होता नहीं है। हालांकि साफ़ सफाई अब होली की मैंने कर दी थी, सभी जगह सारा कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है कुछ ना कुछ। इतना दिवाली वाली सफाई तो हुई नहीं थी कि बिल्कुल पूरी तरह से सब कुछ एक एक चीज़ें हुई थी। किचन मैंने कर ली थी और जो है थोड़ा बहुत बेडशीट वगैरह जैसे सर्दियों का चेंज, गर्मियों का वो कुछ हुआ था। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रूम में ही साफ़ सफाई करने की। एक रूम जो कि एसी वाला रूम है हमारा, उसमें मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई करने की। एक तो उसके कर्टन जो गेट वाले हैं वो गंदे हो रहे हैं, तो वो मैं श्रेय को बोल रही हूँ कि उनको उतार दे, मैं मशीन में डाल दूँगी, तो वो मुझे धुलने हैं। विंडो के नहीं उतारूँगी क्योंकि वो पीछे हैं, वो गंदे नहीं होते इतने, लेकिन जो गेट के होते हैं ना वो सामने रहते हैं। और रैबिट्स भी हमारे घर में बहुत सारे थे पहले, अब तो खैर एक ही है, तो वो घूमते फिरते रहते थे, तो उनको मैं आज वॉश करूँगी। और यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सारा काम करने के बाद मैंने सोचा कि आज रात को जो है मखनी दाल बनाऊँगी। उड़द भिगाया है और थोड़ा सा उसमें राजमा, गर्म पानी होने के लिए मैंने रख दिया है क्योंकि थोड़ा लेट में भिगा रही हूँ, तो गर्म पानी में भिगा दूँगी। तो वो काम भी मैंने साथ में ही निपटा दिया और पूरी तरह से अब मैं करूँगी अपनी किचन क्लीन, जो कि क्लीन ही रहेगी काफ़ी लंबे टाइम तक। एक बार ऐसे ही करती हूँ, सारा काम निपटाने के बाद तभी मैं अच्छे से किचन क्लीन करती हूँ। इससे ये होता है कि सिंक अब मैं मांज के छोड़ दूँगी अच्छे से, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। और मेरे यहाँ का पानी इतना गंदा है, इतना ख़राब पानी है, हार्ड बहुत ज़्यादा, कि बार बार अगर सिंक गंदा रहता है ना तो फिर उसमें पानी एकदम जम जाता है, फिर बहुत ही मतलब मेहनत के बाद वो साफ़ करनी पड़ती है। तो मैं सारा काम करने के बाद जब लगता है ना कि अब तो कुछ घंटे की सूखी रहेगी, उस टाइम ऐसे साफ़ करके छोड़ देती हूँ और सारा काम कोशिश करती हूँ कि पहले ही मैं निपटा लूँ। कर्टन तो मैंने धोने के लिए डाल दिए थे और यहाँ पे हमारी लगी हुई है सफाई, माँ बेटा दोनों लगे हुए हैं। तो विंडो के मैंने नहीं निकाले, वो इसके पीछे हैं तो कोई जाता ही नहीं है, वो साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ पे ये मैंने यूनिट हटाई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल साइड में है, तो इसको तो हटा के मैं अच्छे से साफ़ कर ही लेती हूँ। ये क्या करता है, रैबिट का फूड यहाँ पे रखा जाता है तो वो ना उसको कई बार गिरा देता है और वो उसके नीचे फिर घुस जाता है। उसको आदत है अपनी कटोरी तोड़ने की और उस जो है उसका फूड, जैसे वो दाने टाइप उसका फूड है, उसको बिखेरना। तो बस मैंने सोचा चलिए यहाँ पे मैं सफाई कर देती हूँ और अच्छे से कर दूँ डस्टिंग एक बार। बेडशीट मैंने चेंज कर रखी है क्योंकि ऐसा कुछ ऊपर से नहीं कर रही हूँ। फ़ैन भी करना था लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी, वो बाद में होगा। और ये
मेरी शादी वाला टीवी है जो कि ख़राब हो गया है। काफ़ी सालों बाद ये ख़राब हुआ, 22 साल के बाद। तो ये बेकार ही है फ़िलहाल। अब सोच रहे हैं कि नवरात्रि में हम टीवी ले लें, तो वो तो खैर माता रानी की कृपा होगी तो लिया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। वैसे तो टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, फ़ोन से ही काम हो जाता है। फ़ोन में इतने सारे काम रहते हैं, तो चलो खैर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको पोंछ दिया है और इसके नीचे पानी से कर रहे हैं धुलाई माँ बेटा, मैं और श्री लगे हुए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है जब बच्चे घर पे होते हैं। कर्टन चेयर पे चढ़ के मेरा हाथ ही नहीं जाता चेयर से भी कि मैं कर्टन खुद उतार लूँ, तो ये काम होता है श्रेय का ही। अंश भी नहीं चेयर पे चढ़ता, वो थोड़ा सा हेल्दी है, तो वो श्रेय का ही काम होता है ज़्यादा चेयर पे चढ़ के कर्टन वगैरह उतारने, निकालने और लगाने भी। तो बस अच्छे से सारा साफ़ करूँगी। यहाँ पे मुझे एक टूटा हुआ हैंगर मिला जो कि ब्लेज़र का है, और मैंने सोचा कि ये अच्छे वाला रखा है, फिर मैंने ध्यान से देखा ये टूटा हुआ है। मैंने ब्लेज़र तो मैंने कब के सारे रख दिए ड्राई क्लीन के बाद, ये कहाँ से आया? तो मैंने श्रेय से बोला, श्रेय ने रखा, ये मुझे दिखाई नहीं दिया। और ये कुशन गाड़ी के इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे, इनको धुलवाया था और धुल के बाद फिर इनको ना घर के कवर चढ़ा दिए, कुशन कवर। तो अब ये गाड़ी में इनको रख नहीं रहे हैं, वो यहीं पे रखे हुए हैं। तो बस अच्छे से जो है डस्टिंग हो रही है आज दबा के, एक एक चीज़ आज साफ़ हो रही है इस रूम की। मैं नहा ली हूँ, फिर से चेंज कर लिया है, सारे साफ़ सफाई के बाद सारा काम हो गया है। पोछा आज श्रेय ने लगाया, मैं मना भी कर रही थी, वो उसको करने थे शूज़ पॉलिश अपने पापा के। तो मैंने बोल रही थी कि तू वो कर ले बेटा और मैं लगा देती। नहीं मम्मी, रोज़ तो आप लगाते हो, आज मैं लगा देता हूँ। तो पोछा संडे के दिन श्रेय लगा देता है। और बस ये कर्टन तो पहले ही धुल गए थे पर मैंने सुखाया नहीं था, आधे तो ये पड़े पड़े ही सूख गए हैं। तो इनको थोड़ा सा मैं सुखा देती हूँ, फिर मैंने मशीन लगाई हुई है, फिर से जो है कपड़े धुल जाएंगे, फिर मैं वो सुखा दूँगी। तो इस तरीके से दिन दोपहर हो गई, पता ही नहीं लगा काम में। आज मैं दोपहर के बाद ही डायरेक्ट जाऊंगी दुकान पे, उससे पहले नहीं गई। अंश गया है। और सही बताऊं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, सुबह के टाइम इतना प्रेशर नहीं रहता है कस्टमर का। अब तो धूप भी होने लग जाएगी, गर्मी में तो बिल्कुल भी सुबह के टाइम नहीं रहता। हाँ, शाम को 5 बजने के बाद थोड़ा सा मुझे दुकान पे हो जाता है प्रेशर काम का, उससे पहले तो इतना ज़्यादा नहीं रहता। यहाँ पे मैंने सफाई तो कर दी थी, लेकिन ये मैंने नहीं डाला था इस पे जो कवर ऊपर डाल के रखती हूँ, नहीं तो बिल्कुल 1 घंटे के बाद इस पे धूल दिखाई देती है अगर ये ना डालूँ। और ये है पुराने सोफ़े के कवर जिनको मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ, और ये लगता नहीं है कि ये सोफ़े का कवर है। तो इस तरह से छोटे टेबल वगैरह पे इस तरह से मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि आगे से मैंने थोड़ा सा इसका फोल्ड कर दिया, जो वो थोड़ा सा डिज़ाइन अलग होता है, और बिल्कुल प्लेन करके इसको ऐसे डाल दिया। ये फ्लावर पॉट भी मैंने धुल दिया था, क्योंकि बाहर अब धूल इतनी आती है बहुत ज़्यादा, और यहीं पे गेट है। तो इस तरीके से चाहे कितनी भी डस्टिंग मैं कर लूँ, फिर भी घर में धूल हो ही जाती है। तो यहाँ पे अब बारी आती है खाने पीने की। होली वाले दही बड़े रखे हुए हैं, ये थोड़े से बचे हुए थे तो इनको मैंने पानी में डाल के रख दिया था। सूखे स्टोर करके रख लो तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, फ्राइड वाले पानी में नहीं डालने होते। पानी में फिर तभी डाल लो जब हमें खाने होते हैं। तो इस तरीके से दोनों भाइयों की मैं प्लेट लगा रही हूँ। ये थोड़े से ना बचे हुए थे, तो मुझे याद आया कि आज लंच कुछ नहीं, तो आज यही लंच में खाने वाले हैं बच्चे, चाट, दही बड़े वाली चाट। तो आलू वगैरह नहीं थे और पापड़ी वगैरह भी नहीं थी, नहीं तो ये ठंडी चाट हमारी बन जाती। आज सिर्फ दही भल्ले या बड़े ये बने हैं। तो थोड़े से मैंने इस पे डाले जैसे चाट मसाला, क्योंकि जीरा पाउडर भी ख़त्म हो गया था भुना हुआ। चाट मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी डाल दी है भुजिया। तो बस यहाँ पे अब जो है बच्चों को दे देती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा रहेगा रेस्ट टाइम। उसके बाद फिर शॉप पे जाने का टाइम हो जाएगा, चाय पानी का टाइम हो जाएगा, और मेरे कर्टन लगाने का टाइम हो जाएगा।
अब बारी है कर्टन लगाने की, क्योंकि अब मेरा टाइम हो रहा है शॉप पर जाने का। चाय वगैरह हो गई है सब कुछ, तो बस सबसे पहले जो है कर्टन लगवा देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि अकेले से तो लगते नहीं है। नीचे से मैं इनको पकड़ा देती हूँ ऐसे सेट करके। और धूप आप रूम में देख सकते हैं, इस रूम में बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो अब विंडो में भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि इतनी धूप ना आए। तो इनको धुल दिया था। अब गर्मी के सीज़न में ना बहुत ज़्यादा कपड़े धुलते हैं, सर्दी में तो धुलते ही हैं पर गर्मी में भी कम नहीं धुलते हैं। तो धूल आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे घर में आती ही होगी, क्योंकि दोनों साइड ओपन गेट इस तरीके से हैं। तो ये काम हो गया। अब मैं चलूँगी शॉप पे और उसके बाद फिर मैं आपको मिलूँगी सीधा रात के खाने के टाइम पे। इस तरीके का बिजी बिजी सा मेरा जो है शेड्यूल रहा आज का। यहाँ पे मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, और आपको पता ही है क्या बनने वाला है। आज बनेगी मखनी दाल, दाल मखनी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल गरम किया। हालांकि घी में भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं दाल मखनी बना रही हूँ तो घी में और अच्छा रहता है। और फिर उसमें हींग जीरा डाला और प्याज लहसुन कट करके श्रेणी चॉपर में रख दिया था, वो मैंने डाला। और इसको बस गोल्डन सा होने तक मैं भून लूँगी। और आज जो भगवान जी का भोग है वो अलग से मैं बनाऊँगी, मतलब आज नहीं लगेगा ये वाला भोग, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन के साथ में बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने दाल अलग से निकाल के बॉयल रख ली है, वो मैं अलग से बनाऊँगी। तो जी यहाँ पे प्याज हमारी गोल्डन हो गई है। नॉर्मल सिंपल बिल्कुल तरीके से मैं बना रही हूँ, कोई खड़े मसाले भी यूज़ नहीं करे, वही रूटीन के मसाले डाले, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर, इनको थोड़ा सा मिक्स किया और टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया। अब अदरक भी बंद हो जाएगा, क्योंकि गर्मी आ गई है और गर्मी में हम लोग अदरक नहीं खाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अदरक भी गर्म होता है। तो अदरक हम बंद कर देंगे। और लहसुन भी गर्मी में नहीं खाते, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है साग वगैरह बनता है तो उसमें चाहिए होता है। लहसुन भी अब मेरा बंद ही हो जाएगा, सिर्फ कढ़ी में हम लहसुन डालेंगे, फिर आगे लहसुन नहीं डाला जाता। टमाटर अच्छे से भुन गए थे। अब मैंने इसमें डाला है और राजमा मसाला। आपके पास दाल मखनी मसाला है वो डाल सकते हैं, या फिर गरम मसाला। मैंने राजमा मसाला डाल दिया था। अच्छे से इसको और भून रही हूँ, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया था। और फिर इसमें जो ये दाल बॉयल रखी थी, थोड़ा सा इसमें राजमा था बड़े वाला। नॉर्मल राजमा तो यही होता है, हम छोटे वाला राजमा बनाते हैं, तो ये मैं मखनी दाल के लिए ही रखती हूँ थोड़ा सा। तो ये उड़द भी जो है, मतलब दाल भी ये श्रेय ने ही बॉयल कर दी थी। फ़ोन करके उसने पूछ लिया था कि मम्मी सॉल्ट वगैरह कैसे डालना है, तो मैंने बता दिया था। और ये देखिए अच्छे से इसको मैंने कर दिया मिक्स। लेकिन ये दाल मखनी है, काफ़ी टाइम तक कढ़ती है, इसमें टाइम लगता है, और कड़ी कड़ी सी ही अच्छी लगती है, मतलब बिल्कुल एकदम मसी सी। ऐसी अच्छी नहीं लगती कि दाने अलग हैं दाल के पानी अलग है, वो बहुत ही मतलब टेस्टी नहीं आता दाल मखनी का। तो इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म पानी जो कि बॉयल था वो डाल दिया है, और इसको छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए। इधर मैंने चढ़ाए हैं चावल का पानी, मतलब चावल डाल दिए हैं, बस बॉयल आ जाएगा तो इधर बन जाएंगे हमारे चावल। और अभी चावल बनते बनते ही मैं बना दूँगी लड्डू गोपाल का भोग, मतलब चावल तो बन ही रहे हैं, बस सब्जी अलग से उनकी मैं बना दूँगी। बीच में ये सब्जी भी मैं दाल भी चला रही हूँ, क्योंकि बनी हुई दाल है, पकी हुई है, तो नीचे जलने का डर रहता है। बीच में इसको 1-2 बार चला देना है। तो अभी ये काफ़ी जो है कंसिस्टेंसी इसकी पतली पतली सी दिख रही है, थिन थिन सी। तो पकते पकते ये बहुत ही अच्छी सी हो जाएगी। तो जी यहाँ पे जो है और थोड़ी सी पकने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड करी है जो कि फ्रेश मलाई, जिसको मैंने फ़ैट लिया था। आपके पास क्रीम है तो इस टाइम पे आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें ढेर सारा मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐड करी है दूध की मलाई, जो कि बस चम्मच से ऐसे ही चला लिया था, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने फ़ैटा था। थोड़ा सा टाइम लगा इसको इसमें मिक्स होने में, क्योंकि मलाई थी तो थोड़ा सा टाइम लगा गर्म होने में। फिर ये अभी आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, तो फिर ये नहीं इसमें दिखाई दिया था। इससे ये है कि थोड़ा सा कलर भी अच्छा हो जाता है और क्रीमी फ्लेवर भी आ जाता है। तो इसमें आने दूंगी एक बॉयल, तब तक मेरा दूसरा काम चल ही रहा है। कभी मैं चावल उतार लूँगी, कभी मैं जो है लड्डू गोपाल का भोग बना दूँगी। इस तरीके से ना झटपट से सारे काम हो जाते हैं, अगर मुझे ये तैयारी इतनी मिल जाती है।
अब अगर मैं इसको आके बॉयल खुद करती तो और ज़्यादा लेट मेरे खाने में हो जाता। और आज दिन ऐसा रहा, संडे का दिन था, लेकिन ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आज दिन संडे का है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें बटर डाल दिया है, जो कि इस बार रेडीमेड ही है, घर का नहीं है। घर का मैंने इस बार क्रीम वाला बनाया था, मलाई वाला भी नहीं बना। तो बस इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ इसमें। 2 स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो घटा बढ़ा भी सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन डालना ज़रूरी है। बाकी ऊपर से भी डालकर खाया जाता है। तो इसको और थोड़ा सा मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, और अब जाके हमारी दाल मखनी रेडी हुई है, जो कि बिल्कुल टेस्टी। हाँ, एक चीज़ मैंने इसमें छोड़ दी, थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली थी, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। वो शायद कहीं मिस हो गई है, मेरे सामने नहीं आई। तो इस तरीके से दाल तो हमारी रेडी हो गई। इधर चावल भी मैंने पानी निकाल दिया था, चावल भी रेडी हैं। और उधर बना दिया है मैंने लड्डू गोपाल के लिए दाल मखनी, तो वो भी रेडी है। और ये लग गई है हमारी आज की थाली, सिर्फ दाल मखनी और सैलड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फुलके वगैरह आज कुछ नहीं सेके। तो आज का डिनर हमारा यही रहने वाला है। आ जाइए आप लोग भी। सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी बनी है। बाहर हम दाल मखनी खाते हैं वो अलग रहती है, और घर पे जो भी चीज़ें हम बना के खाते हैं ना, उसका तो कहना ही क्या होता है, टेस्ट ही बिल्कुल अलग आता है। खाना मेरा बन गया है, और मैंने जो है भगवान जी को भोग लगाया, पापा को खाना दिया। तो मतलब वो इतना काम करने के बाद मेरे बर्तन पड़े हुए थे, तो वो मैं जो है डिस्पोजर में लोड करने लगी हूँ। फिर खाने के बाद थोड़ा सा काम बचेगा, थोड़े से बर्तन बचेंगे, तो इतना काम ना मैं पहले ही कर देती हूँ। इससे पहले जो है बातें करते करते एक आपके क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे दूँ, जो कि मेरे मायके को लेकर आया था कुछ टाइम पहले। आप ही में से किसी एक का होगा। सबके कमेंट नहीं होते हैं ऐसे, किसी एक का था। वैसे तो नाइस व्लॉग उन्होंने लिखा हुआ था, मेरे ब्लॉग को देखा, पर मेरे मायके के लिए उन्होंने सवाल उठाया था कि आपका घर बहुत गंदा है। गंदा मतलब हो रहा है, पुराना हो रहा है, और सबको पता है हाँ पुराने जैसा हो रहा है, पेंट खराब हो रहा है, सब कुछ। तो आप जो है घर को रेनोवेट नहीं करवाता आपका बड़ा भाई। हमें नहीं लगता कि वो कुछ कराता है, उसको करा लेना चाहिए। मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला। देखिए, घर सबको पता है कि हाँ रेनोवेशन होना है, गंदा हो रहा है, लेकिन एक टाइम होता है हर एक काम का। और मेरे मायके की जो हालत है वो कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा, मतलब बस क्या बोलूँ कि बहुत ही ख़राब टाइम हमारा गया है कुछ साल पहले। मतलब इससे कुछ सालों का, ऐसे नहीं कि एक आध साल ही रहा है, कई सालों का टाइम बहुत ही ख़राब गया है। उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया। और भाई मेरा छोटा हो बड़ा हो, दोनों ही मेरे भाई हैं, और छोटा करे बड़ा करे वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि दोनों उसी घर के बेटे हैं। छोटा करता है तो भी सही, बड़ा करता है तो भी सही, दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं, और दोनों ही करते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ टाइम होता है, वो सारी बातें यहाँ पे शेयर नहीं करी जाती। और अभी तो पापा को गए बहुत ही थोड़ा टाइम हुआ है, तो अभी वो घर ऐसा ही रहेगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। हर एक काम का एक टाइम होता है, तो जैसे ही टाइम आएगा सब होगा। अभी तो बस भगवान से ये प्रार्थना है कि मेरे मायके में सब ठीक रहे, मेरी मम्मी, मेरी दादी, बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक रहे। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। कुछ भी आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।